ये चमकीला पत्थर मिला है, जाता हूं शहर में जाकर बेच आता हूं, शायद 2-4 आने मिल जाएंगे, 2-4 रुपये मिल जाएंगे, तो शायद 5-10 दिन का खर्चा निकल जाएगा। वो निकला और निकलकर एक दुकान में पहुंचा, ज्वेलरी की दुकान थी, और जाकर कहा, भाई साहब मेरे खेत में एक चमकीला ये पत्थर निकला है, आप इसके बदले में कुछ देंगे? दुकानदार जो ज्वेलर्स था वो समझ गया कि ये बुद्धू है, बोड़ा है, इसको पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, अरे ये तो करोड़ों की चीज है। उसने यों ही तुकबंदी लगाते हुए कह दिया, हाँ भैया मैं ले लूंगा, 1 रुपया इसके बदले में दूंगा। किसान ने कहा, नहीं भाई नहीं, एक बार और मैं कहीं ट्राई करके आता हूं। उसे पता था वापस तो मेरी दुकान में आएगा, जाएगा कहां, पर वो आगे निकला और रास्ते में उसे एक जौहरी मिल गया, और उसने जौहरी साहब से कहा, भाई साहब आपको सब लोग जौहरी जौहरी कहते हैं, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला है मेरे खेत में, मैं आपको दे दूं, आप ले लेंगे? उसने कहा, हाँ भाई दिखाओ। जौहरी समझ गया, उसने कहा, मैं तुझे इसके बदले में 10,000 रुपये दे दूंगा। आदमी चौंका, कहां 1 रुपया मिल रहा था और कहां सीधा 10,000 रुपया मिल रहा था। तो उसे लगा वो आदमी धोखा देने वाला था, ये आदमी सही है, और उसने झट से वो हीरा दिया और 10,000 रुपये का थैला भरा और लेकर रवाना हुआ। और रवाना होकर उसी की दुकान के आगे से जा रहा था कि तभी उसने आवाज दी, इधर आ। उसने कहा, बोलो कि वो कहां है, तेरा चमकीला पत्थर कहां है? साहब मैं तो बेच के आ गया। तू बेच के आ गया? अरे कौन था? ज्वेलरी की दुकान तो पूरे गांव में एक मेरी है, तो आखिर किसे बेच के आ गया? कहा, एक बाहर से आए हुए परदेसी जौहरी मिले, उन्होंने उसको खरीद लिया। वो चकराया, खरीद लिया मतलब कितने में? कहा 10,000 रुपये में। कहा, तू 1 नंबर का मूर्ख है। क्या कहा? किसने कहा? उस ज्वेलर्स ने, ज्वेलरी की दुकान वाले ने उस किसान से कहा, तू 1 नंबर का मूर्ख है। अरे बुद्धू, मैं तो तुझसे यूं ही मजाक कर रहा था, वो 10,000 रुपये का नहीं, वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का हीरा है, हीरा। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई साहब ये तो मेरे जाने के बाद आप सोचना कि अपन दोनों में बुद्धू कौन है, मैं बुद्धू कि आप बुद्धू? अरे मैं तो होशियार निकला कि आप तो 1 रुपया दे रहे थे, तब भी मैं उससे 10,000 रुपये कमा कर ले आया। असली बुद्धू तो तुम थे, जिसको पता था कि 1 करोड़ का हीरा है, तब भी 1 रुपये में अटक गया। जिंदगी का महत्व उसके लिए नहीं होता जो जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। असली जीवन का महत्व उसी के लिए होता है जो अपने जीवन के मोल को समझ लेता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो सोने में अपनी जिंदगी खत्म करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जाग कर जिंदगी का परिणाम पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोकर सपने देखा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जग कर सपनों को पूरा किया करते हैं। कुछ लोगों के मन में आता है, यार देर सुबह तक सोए रहें ताकि अच्छे सपने देखेंगे, और कुछ लोगों के मन में आता है जल्दी जग जाएं ताकि अच्छे सपनों को पूरा करेंगे। मैंने कहा, जीवन देना भगवान के हाथ में है, जीवन लेना भगवान के हाथ में है, पर एक लाइन भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दी, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन छोड़ दी। देना उसके हाथ में हो सकता है, लेना उसके हाथ में हो सकता है, पर कैसे जीना? अब बोलो किसके हाथ में? बोलो, सोच कर बोलो, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। उसे देना था, परफेक्ट दिया। जबान उसने दी, पर जबान से क्या बोलना ये हम पर छोड़ दिया। आंखें उसने दी, पर आंखों से क्या देखना हम पर छोड़ दिया। पांव उसने दिए, पर पांव से मंदिर जाना कि मदिरालय जाना हमारे विवेक पर छोड़ दिया। हाथ हमें दिए, पर इन हाथों से किसी की सेवा करना या किसी को पीड़ा पहुंचाना ये हमारे विवेक पर छोड़ दिया। यूं समझें कि जिंदगी की दिया सलाई हमको दी, इससे दिए जलाना या आग लगाना ये हम पर छोड़ दिया। हम जब दुनिया में आते हैं तो ऊपर वाले के द्वारा एक 3 पेज की डायरी लेकर आते हैं। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। जब भी कोई इंसान, चाहे वो मैं आया कि आप आए, यूं तो दुनिया में 365 पेज की डायरियां होती है, 31 पेज की डायरियां होती है, पर ऊपर वाला जब भी हमें धरती पर भेजता है, हमारा भाग्य विधाता जब भी हमें धरती पर भेजता है, तो हम सब लोगों को केवल 3 पेज की एक डायरी देकर भेजता है। और 3 पेज की डायरी में पहला पन्ना भी वो भरता है, अंतिम पन्ना भी वो भरता है, केवल बीच का पन्ना हमारे लिए छोड़ता है। मैंने कहा, केवल 3 पन्ने की डायरी? अब डायरी का पहला पन्ना खोलिए। मैंने कहा, वो हम नहीं लिख पाते, वो विधाता लिखता है। और डायरी का पहला पन्ना है जन्म। बोलो मुंह से, डायरी का पहला पन्ना है
जन्म, हम कहाँ जन्मेंगे, किस घर में जन्मेंगे, काले गोरे, अमीर गरीब, किस घर में, झोंपड़ बस्ती में, अमीर बस्ती में, मुंबई में कि जोधपुर में कि लंदन में कि न्यूयॉर्क में, हम कहाँ जन्मेंगे हमारे हाथ में नहीं है। डायरी का पहला पन्ना वो भरता है, उसके हाथ में है, वो है जन्म का। मैंने कहा डायरी का पहला पन्ना जन्म है, अब बुद्धि लगाओ अंतिम पन्ना क्या होगा। जब डायरी का पहला पन्ना हमें विधाता के द्वारा जन्म के रूप में मिला है, तो डायरी का अंतिम पन्ना मृत्यु के रूप में है। और वो भी कौन लिखता है? वो भी विधाता लिखता है। हम कब मरेंगे, कहां मरेंगे, कितनी सांस लेंगे, किस रूप में मरेंगे, किस स्थिति में मरेंगे, स्वस्थ मरेंगे कि बीमारी में मरेंगे, हंसते खिलते मरेंगे कि मुरझाए हुए रोते हुए मरेंगे, चीखते हुए मरेंगे, सारी व्यवस्थाएं उसने कर दी हैं। केवल 3 पन्ने की डायरी दी है, और गजब यह किया है कि 2 पन्ने तो उसने अपने कब्जे में ले लिए हैं। हमें केवल 3 पन्ने की डायरी मिली, और उसमें से 2 पन्ने तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। जन्म का पन्ना भी उसने भरा, मरण का पन्ना भी उसने भरा, पर एक महत्वपूर्ण पेज हमारे हाथ में छोड़ दिया। पहला पन्ना है जन्म का, अंतिम पन्ना है मरण का, बीच का पन्ना है जीवन का। और ये जो जीवन का पन्ना है, ये उसने कोरा कागज जिंदगी लिख चाहे जो लेख, कोरा कागज हमें जिंदगी का दिया है। और ये कहकर कि तुम इसमें कौन से सुनहरे रंग भरते हो, अरे जिंदगी तो रेनबो की तरह है। और रेनबो दुनिया में न तो लाल रंग से बनता है, न पीले रंग से बनता है, न हरे रंग से बनता है, न काले रंग से बनता है, न गुलाबी रंग से बनता है। जरा बुद्धि लगाओ, दुनिया में रेनबो किससे बनता है? लाल रंग से बनता है, हरे से बनता है, पीले से बनता है, काले से बनता है, किससे बनता है? बस जिसने ये जीवन का पाठ पढ़ लिया, वो केवल धन के पीछे नहीं भगेगा, वो केवल दुनियादारी के पीछे नहीं भगेगा, वो केवल जमीन जायदाद के पीछे नहीं भगेगा, वो केवल संपत्ति इकट्ठा करने के पीछे नहीं भगेगा, वो केवल बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के लिए नहीं भगेगा। वो जीवन को बहुआयामी स्वरूप देगा, क्योंकि उसे पता है जीवन का रेनबो केवल धन से नहीं बनता, जीवन का रेनबो केवल दुनियादारी से नहीं बनता, जीवन का रेनबो वो केवल बाहर की व्यवस्थाओं से नहीं बनता। जब सारी चीजें मिलती है जिंदगी में, तब कहीं जाकर आदमी की जिंदगी में रेनबो बनता है। सारे रंग जब इंसान के मिलते हैं तो जीवन का रेनबो बनता है। आओ हम अपने जीवन के कोरे कागज को कुछ भरने की कोशिश करते हैं। ये जो 3 पेज की डायरी है ना, उसमें ऐसी कुछ खास चीजें भर लेते हैं कि ऊपर वाले को हम पर गौरव हो। मैंने इसे कोरा कागज दिया, इसने केवल यूं ही स्क्रैच करने में खत्म नहीं किया, इसने केवल लकीरें खींचने में खत्म नहीं किया, इसने केवल स्याही के छींटे डालने में खत्म नहीं किया, इसने केवल इसको गंदा करने में खत्म नहीं किया। जिस पर मैंने भरोसा करके 3 पेज की डायरी दी, मेरे उस प्यारे वत्स ने जीवन के पन्ने को बड़ा खूबसूरत भर दिया, बड़ा अच्छा सा भर दिया। इसने जीवन की डायरी में क्रोध की छींटे नहीं डाले, गुस्से, हो हल्ला हाका, चीख चिल्लाहट, ईर्ष्या, वैर, विरोध, कलह, हिंसा, ये सब नहीं भरे। इसने जीवन की डायरी में रेनबो बनाया, एक रंग प्रेम का, शांति का, आनंद का, मिठास का, माधुर्य का, संतोष का, एक दूसरे के काम आने का, जीवन में एक दूसरे के सहयोगी बनने का। और ये जो इंसान ने रेनबो से रंग भरे, रेनबो के रंग भरे, इससे ही इंसान की जिंदगी सुनहरी हो गई। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे बाकी सब छोड़ो ना, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, बोलो 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 बोलो, ये जीवन की गीता पढ़ाने वाली 2 पंक्तियां हैं। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई, चंद्रप्रभ जी के गीत में हमने अभी अभी सुना था, संघर्षों से डरे नहीं। और इसके आगे क्या थी? बोलो 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 बोलो, बिना मौत के मरे नहीं। जिंदगी में आदमी को बिना मौत के नहीं मरना चाहिए। जो इंसान जीने की कला नहीं सीख पाता, वो रोज रोज मरता रहता है। जिंदगी न बन जाए बला, बोलो फिर से बोलो, थोड़ा ऊर्जा से बोल लो, जिंदगी न बन जाए भला, उससे पहले सीख लेते हैं जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला का पहला पाठ यही है, जीवन यूं ही किसी का आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट। बोल लो एक बार दिल से बोल लो, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट। अरे दुनिया में कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता।
हथौड़े और छेनी और उसकी चोट खाकर ही कोई पत्थर भगवान का रूप ले लेता है। और इसी तरह जीवन में आने वाले संघर्ष, इस गीत ने हमारी जिंदगी के लिए गीता का काम किया। किसी ने 2 कड़वे शब्द कह दिए, हमारा गुब्बारा पिचक गया। किसी ने हमारे मन के प्रतिकूल बात कह दी, हम 2 मिनट में सहम गए। किसी ने हमारे मन के प्रतिकूल काम कर दिया, हम 2 मिनट में आवेश में आ गए। किसी ने हमारा कहना नहीं माना, हम 2 मिनट में आक्रोश में आ गए। छोटे छोटे निमित्त हमें प्रभावित करते रहते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे निमित्त हमें प्रभावित करते हैं। मन चाहा न हुआ तो हम 2 मिनट में गुस्से हो जाते हैं, अनचाहा हो गया तो हम आक्रोश में भर जाते हैं। मेरे भाई, जिंदगी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, प्लीज इसे विषाद मत बनाइए। छोटी छोटी बातों में कलह, मैं उससे नहीं बोलता, हमारा उसके घर आना जाना बंद है, मैं उससे नमस्ते दुआ सलाम नहीं करता, मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीता, मैं उससे बात नहीं करता, हमारा उससे 30 साल से घर में आना जाना बंद है, मैं उसको देखूं ना मुझे वो आदमी फूटी आंख, बोलो बोलो बोलो, नहीं सुहाता। मेरे भाई, मैंने जीवन से एक इतना सा पाठ पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों के बीच बैठकर, ज्ञानी जनों के बीच बैठकर और प्रभु के तीर्थंकरों की दिव्य वाणी पढ़कर जीवन का इतना सा पाठ पढ़ा है। अपन कहते हैं शादी का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है, पर मुझे नहीं पता ये शादी विवाह का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है कि नहीं चलता है, पर मन में पलने वाला वैर विरोध का रिश्ता 70 जन्म तक चलता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिसके साथ आपने फेरे खाए, चाहे वो आपका पति है कि आपकी पत्नी है, कह कह कर मन को खुश करते रहो, तू ही 7 जन्म तक मेरा जीवन साथी, या तू ही 7 जन्म तक मेरी जीवन साथी रहेगी या रहेगा। पर मैं जीवन का पाठ आपको पढ़ा दूं, कहने के नाम पर हम भले ही कह दें कि तू मेरे जीवन का साथी, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये केवल एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं। मन से दोनों यही चाहते हैं, बस हो गया, अगले जन्म तो नहीं है, वो कह रहे बस इस जन्म में हो गया। पत्नी भी चाहती है बस हो गया, पति भी चाहते हैं बस हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रहकर कंटाल गए हैं। पर मैं आपको इतना सा बता दूं, भगवान करे आप जो जबान से बोल रहे हैं वो पूरा हो और आपको 7 जन्म तक यही जीवन साथी मिले, मुझे कहां दिक्कत है। पर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। ये जीवन जो परम पिता परमेश्वर के द्वारा हमें प्रसाद रूप में मिला है, कहीं विषाद ना बन जाए। ये जो हमें परम पिता परमेश्वर के द्वारा गुनगुनाने के लिए मिला है, कहीं बुन बुनाना शुरू ना हो जाए। विवाह का रिश्ता 7 जन्म चलता है कि नहीं चलता है, पर दावा करता हूं वैर विरोध का रिश्ता, अरे पता नहीं इतिहास की कितनी अनगिनत घटनाएं हमारे पास है कि वो वैर विरोध के रिश्ते आदमी के जन्म जन्मांतर तक, जन्मों जन्मों तक इंसान के पीछे चलते रहते हैं। इसलिए आओ, ये जो जीवन का कोरा कागज है, इसको हम कुछ इंद्रधनुष भरते हैं, अच्छे रंग भरते हैं, सुनहरे रंग भरने की कोशिश करते हैं। ये मिट्टी में से कुछ मंगल कलश निकालते हैं। इसमें से क्या निकालते हैं? मंगल कलश कुछ पैदा करते हैं, ज्योतिर्मयता को पैदा करते हैं। जिंदगी के गिटार के 6 तार हैं। मैंने कहा ना कि दुनिया में किसी एक रंग से इंद्रधनुष नहीं बनता, ऐसे ही कोई गिटार किसी एक तार से नहीं बजता। जैसे इंद्रधनुष एक रंग से नहीं बनता, ऐसे गिटार किसी एक तार से नहीं बनता। जीवन के गिटार को ठीक करने के लिए नंबर 1 हमारा शरीर भी ठीक हो, नंबर 2 हमारा मन भी ठीक हो, नंबर 3 हमारी आध्यात्मिक चेतना भी पवित्र हो, नंबर 4 हमारा पारिवारिक जीवन भी बहुत मीठा मधुर हो, नंबर 5 हमारी व्यावसायिक गतिविधियां बहुत निर्मल हो, और नंबर 6 हमारा सामाजिक स्वरूप बेहतरीन हो। जब इंसान ये सारे स्वरूप को बेहतरीन बनाने में सफल होता है, तब वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकता है। केवल परिवार में मत उलझो, केवल शरीर में मत उलझो, केवल समाज में ही मत फंसे रहो। सभी तरह का सामूहिक समन्वय प्रयास होने पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कर पाता है। मैं जीवन के लिए आज कुछ छोटे छोटे 5-7 मंत्र दे रहा हूं, जिससे हमारा जीवन बड़ा आनंद भरा, प्रेम भरा, मीठा मधुर माधुर्य भरा हो सकता है। जीवन के लिए पहला मंत्र, अगर आप बच सकते हैं तो 3 चीजों से जरूर बचिए। अगर बच सकते हैं,
आपका दुनिया में इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, आपका दुनिया में इससे बड़ा कोई वैरी नहीं, आपका इससे बड़ा दुनिया में कोई नुकसान करने वाला नहीं। और दुनिया में आपके जो सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं, उनमें पहला दुश्मन है हमारे भीतर में पलने वाला क्रोध। ये हमारा दुश्मन है, हमारी जिंदगी की खुशियों को खत्म करता है, हमारी हंसी की हत्या करता है, हमारे आनंद को खत्म करता है, हमारे प्रेम को खत्म करता है, हमारे रिश्तों में मिठास घोलता है, हंसी की हत्या करता है, खुशी को खत्म करता है, हमारी वैचारिक शक्ति को खत्म करता है, हमारी मीठी मधुर बोलचाल को खत्म करता है, हमारे भीतर में पलने वाला क्रोध। 3 दुश्मन जीवन के, जिनको अगर आप जीवन से जितना जल्दी डिलीट कर देंगे, आप जीवन में उतने ही सुखी रहेंगे। पहला क्या कहा मैंने? मुंह से बोल लो, क्रोध। छोटी छोटी बातों में अगर हम आवेश खाते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो सोचो फिर हमारे विवेक का क्या हुआ। मैं एक शहर में था, प्रवचन चल रहा था, हजारों लोग बैठे थे। मैंने एक तरफ कुछ सीए, कुछ एमबीए, कुछ एडवोकेट, कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इन सब लोगों को बुलाया और उसी सभा में से मैंने कहा ऐसे कौन से लोग हैं जो 8वीं क्लास में पास ना कर पाए हों। तो उनमें से भी खूब सारे लोग आ गए, वयोवृद्ध लोग। अब आपको ताज्जुब की बात बताऊं, मैंने उन पढ़े लिखे लोगों से सबसे पूछा, भाई साहब आपको गुस्सा आता है? उन्होंने कहा हाँ आता है। मैंने अनपढ़ से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको गुस्सा है? उन्होंने कहा हाँ आता है। मैंने कहा दोनों आपस में एक दूसरे के पास और तोलो, पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों एक माजने के हो गए। गुस्सा दोनों को आता है, नियंत्रण दोनों का नहीं है, विवेक दोनों के पास नहीं है। मेरे भाई, माना कि आपकी सासू मां थोड़ी चिड़चिड़ी है, अब वो पुराने जमाने की है, वो आपको बार बार कहती है भाई मैंने तो घटियां चलाई है। क्या चलाई है? प्राय कर हर सास ने अपनी बहू को जरूर सुनाया होगा, आपकी सास ने आपको भी सुनाया होगा, अरे थाने तो इतनी सुविधा मिलोड़ी है, गाड़ियां मिलोड़ी है, कि स्कूटर मिलोड़ा है, ये है वो है वो है, अरे हम तो बच्चे थे ना, तो हम तो ससुराल में आके हमने तो क्या चलाई। मैं उन सासू माताओं से कहा करता हूं कि माताओं, अपनी बहुओं को अब ये ताने मारने बंद कर दो कि हमने घटियां चलाई है। आपकी किस्मत थी कि आपने घटियां चलाई है, और इनकी किस्मत है कि ये गाड़ियां चला रही है। अपनी अपनी किस्मत का खेल है। अब इसको लेकर के आप बेवजह है बार बार अपने घर में सुनाने की जरूरत कहां है? हमने तो घटियां चलाई है, हमने तो सबने सुना है अपनी सासू मां से, और हर सास ने अपनी बहू को सुनाया, भले चलाई ना हो पर सुनाया जरूर है। भाई हमने तो बचपन में घटियां चलाई, हम ही सब झाड़ू पोंछे लगाते, हम ही सारे काम करते थे। युग का बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है, स्वीकार करना पड़ेगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर हम छोटे छोटे निमित्तों से, मैं बहुओं से कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है सासू मां का मिजाज थोड़ा तेज है, चिड़चिड़ा है, थोड़ी गुस्सैल है, माना वो कम पढ़ी लिखी है इसलिए छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रही है, टोका टोकी कर रही है, चिड़चिड़ी हो रही है। आप तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब केवल इतना तो नहीं है कि आप कार चलाना जानते हैं, कि किताब पढ़ना जानते हैं, कि अंग्रेजी जानते हैं, कि इंग्लिश में बोलना जानते हैं। केवल इतना ही अगर पढ़े लिखे का परिणाम है तो कोई अर्थ नहीं है। कम से कम आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये साबित कीजिए कि सासू मां चिड़चिड़ी है पर मैं शांत रहूंगी, मैं धैर्य रखूंगी, मैं तब भी प्रेम और शांति से अपनी बात पेश करूंगी जब वो आक्रोश में अपने द्वारा किसी भी बात को कहेंगे, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी है और मैं पढ़ी लिखी हूं। मैंने कहा पहला मन बनाओ मैं क्रोध को। यह आपके जीवन का वो दुश्मन है जो आपकी खुशियों को खत्म करता है। कभी आपने दिया सलाई जलाई है? दिमाग में लो, दिया सलाई किस लिए जलाई जाती है? आज तक दुनिया में किसी ने भी दिया सलाई जलाई तो किसके लिए जलाई? दिया सलाई को जलाने के लिए या किसी और को जलाने के लिए? दिया सलाई जब भी जलती है तो खुद को जलाने के लिए नहीं, किसी और को, चाहे वो दीपक हो कि मोमबत्ती हो कि गैस का चूल्हा हो कि अंगीठी हो या और कुछ आपको जलाना हो, अच्छा बुरा जो भी आपको जलाना हो, पर दिया सलाई तभी जलाई जाती है जब किसी और को जलाना हो। पर मैं दिया सलाई को सावधान करूंगा। दिया सलाई, तुम ये मत सोचो कि मैं दूसरों को जलाने के लिए जलती हूं। सच्चाई तो ये है दूसरा कोई जले या न जले, पर दिया सलाई को खुद को तो जलना ही पड़ता है।